श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आइए हम आपको महाराज चंद्रवंश के बारे में कुछ बताते हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के हुए पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के हुए आयु, आयु के हुए नहुस, नहुस के हुए यति, यति के हुए अयाति इत्यादि 6 पुत्र पैदा हुए। बताया जाता है यति ने राज्य नहीं किया और अयाति का विवाह गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ में हुआ है। अयाति के एक नहीं 2 विवाह हुए हैं। महाराज गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी जवाब दियो। महाराज गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी है जिसका नाम है देवयानी। ये गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य वृषपर्वा के यहाँ पर रहते थे। एक दिन की बात है, वृषपर्वा की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा ने गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी यानी कि देवयानी से कहा कि आप हमारे साथ बहन चलो, आज स्नान करने के लिए चलते हैं। साथ में कुछ लड़कियां ली। देवयानी और शर्मिष्ठा ये दोनों स्नान करने के लिए नदी के किनारे पहुंची। दोनों लड़कियों ने स्नान किया, लेकिन अकस्मात नारद जी का आना हुआ तो ये लड़कियां अपने अपने वस्त्रों को पहनने के लिए दौड़ी, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है परीक्षित महाराज। जो शर्मिष्ठा के कपड़े थे वो देवयानी ने पहन लिए, जो देवयानी के कपड़े थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए। शर्मिष्ठा महाराज वृषपर्वा की लड़की थी, राजा की लड़की थी। ये देवयानी को भला बुरा कहने लगी। जवाब दिया कि तेरी इतनी औकात, अरे तू तो भिखमंगा की लड़की है, हमारे टुकड़ों पर पलती है, और तेरी इतनी औकात कि तूने हमारे वस्त्रों को पहन लिया। देवयानी ने जवाब दिया, बोले बहन गलती से हो गया, घर चल कर के तेरे वस्त्रों को हम तुझे दे देंगे। लेकिन शर्मिष्ठा थोड़ी बिगड़ैलू स्वभाव की थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। और महाराज बड़े बाप की औलाद हमेशा बिगड़ती है। बड़े बाप की औलाद हमेशा बिगड़ती है, किसी की तो बात ना सुनिए। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, बोले सुनो, हमारे घर ही रह करके मेरी ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊं कर रही है, मेरे ही कपड़ों को पहने और मुझसे ही तू जबान लड़ा रही है। जैसे ये बात कही, देवयानी एक कुआं के पास में खड़ी थी। महाराज शर्मिष्ठा धकेला मारती चली गई, मारती चली गई, तो देवयानी उस कुएं में जाकर के गिर गई। और जब कुएं में जाकर के देवयानी गिरी, सभी लड़कियां शर्मिष्ठा से कहने लगी कि बहन ये तूने क्या किया, केवल कपड़ों की ही बात थी, अरे तू तो राजा की लड़की थी, तू चाहे तो 100-150 कपड़े बनवा सकती है, लेकिन एक जोड़ी कपड़े के ऊपर तूने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। लेकिन उसे किसी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देवयानी वहां से, वो शर्मिष्ठा वहां से महलों में चली आई। देवयानी कुएं में गिरी थी, इधर महाराज अयाति शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए घोड़े के ऊपर सवार ही उसी कुएं के पास से होकर के निकले, तो देवयानी ने घोड़े की पैरों की आवाज सुन ली, तो कुएं से ही आवाज दिया। जवाब दिया कि अगर हमारी कोई आवाज सुन रहा हो तो रुक जाए, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। जैसे ही महाराज ये बात अयाति के कानों में पड़ी तो अयाति ने घोड़ा रोका।
चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। फिर सोचा कि ऐसा तो नहीं कि इस कुएं से तो आवाज नहीं आ रही है। घोड़े से नीचे उतरे, कुएं में झांक करके देखा तो देवयानी पड़ी थी। जवाब दिया कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिर गई? देवयानी ने कहा कि पहले आप हमें बाहर निकालिए। तो महाराज अयाती ने देवयानी को बाहर निकाला और जब बाहर निकाला रस्सी की मदद से देवयानी थोड़ी ऊपर आ गई तो महाराज अयाती ने उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। और जब हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, जवाब दिया तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, यहाँ पर आप कैसे गिरी? तो देवयानी ने सारी बात बताई है कि मैं स्नान करने के लिए महाराज शर्मिष्ठा के साथ आई थी, गलती से मैंने उसके कपड़ों को पहन लिया तो उसने मुझे गुस्से में आकर के कुएं में ढकेल दिया। हमारा नाम देवयानी है और हम गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी हैं। जैसे ये बात कही तो अयाती ने जवाब दिया ठीक है कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए। घर की बात कही तो देवयानी ने जवाब दिया महाराज घर तो नहीं जा सकते। बोले क्यों, घर क्यों नहीं जा सकते? जवाब दिया घर इसलिए नहीं जा सकते, हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जैसे ये बात कही कि शादी करना चाहते हैं, महाराज अयाती कहने लगे क्या पागल हो, मतलब हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारे पीछे ही पड़ी गई? क्या हमने गुनाह कर दिया तुम्हारी जान बचा करके? अयाती की बात सुनकर के देवयानी कहने लगी कि महाराज गुनाह नहीं किया है लेकिन आपको हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी। बोले जरूरी है? कैसी जबरदस्ती है तुम्हारी, हम शादी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ करके। तो जैसे ही छोड़ करके जाने की बात की है तो महाराज देवयानी ने अयाती से एक बात कही है, सुनो महाराज।